नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। दीपावली पर हम 5 त्योहार मनाते हैं। पहला है धनतेरस। इस दिन हम धन के देवता कुबेर का आवाहन व पूजन करते हैं। दूसरा है नरक चतुर्दशी। इस दिन घरों में दीपावली से पहले की अंतिम सफाई करके रात में छोटी दिवाली मनाते हैं। तीसरा त्योहार है अगले दिन दिवाली का। चौथा त्योहार है गोवर्धन पूजा और उसके बाद 5वां त्योहार भैया दूज का आता है, जो भाई बहन के स्नेह का त्योहार है। दिवाली अमावस के दिन होती है। इस बार अमावस के दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए इन सब त्योहारों में और विशेषकर पूजा के समय मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। पूजा के लिए मुहूर्त के हिसाब से धनतेरस व दीपावली सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन दिनों में घर में सुख शांति व समृद्धि के लिए पूजन, मंत्र सिद्धि व अनुष्ठान आदि सब कुछ किए जाते हैं। अपने अन्न, धन, समृद्धि, व्यवसाय व भंडार में वृद्धि के लिए पूजा के समय का विशेष महत्व होता है। पूजा का मुहूर्त चुनने के लिए स्थिर लगन का चुनाव सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी सदा हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास करे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ धनतेरस के पूजन के समय की। दिल्ली में त्रयोदशी यानी धनतेरस का समय है 23 अक्टूबर को सायं 6:06 तक, यानी 22 अक्टूबर सायं 6:06 से 23 अक्टूबर सायं 6:06 तक। भगवान कुबेर की पूजा व साधना के लिए हमें इस अवधि में स्थिर लगन देखना चाहिए। इस अवधि में पहला स्थिर लगन है 22 अक्टूबर रात में सायं 7 बजे से 8:55 तक वृष लगन। उसके बाद स्थिर लगन आएगा सिंह लगन 22 व 23 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 1:35 से 3:52 तक। अगला स्थिर लगन है वृश्चिक लगन सुबह 8:24 से 10:42 तक। इसके बाद कुंभ लगन आएगा दोपहर 2:29 से 3:56 तक। ये सब मैंने आपको 22 अक्टूबर सायंकाल से 23 अक्टूबर सायंकाल तक के स्थिर लगन बताए हैं। इनमें आप भगवान कुबेर की पूजा करें और जो कुछ भी भगवान कुबेर की कृपा से आपको मिलेगा वह आपके पास स्थायी रहेगा, यानी खर्च करने के बाद भी आपके पास काफी धन बचा रहेगा। यदि आपके पास इस अवधि में पूजा करने का समय नहीं है, तो जो समय स्थिर लगन प्रारंभ होने का मैंने बताया है, उसके आरंभ होने से कुछ समय यानी 1.5 से पौने 2 घंटे पहले भी आप अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। यह अवधि द्विस्वभाव लगन की होती है, यानी धन आएगा भी और जाएगा भी। पूजा का सही समय तो स्थिर लगन ही है। यह विशेष पूजा करने का अवसर पूरे साल में एक ही बार मिलता है, इसलिए समय का पालन करना आपके हित में है। धनतेरस की खरीदारी आप 23 अक्टूबर को अपनी सुविधा व आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली की। इसका समय है 23 अक्टूबर सायं 6:06 से 24 अक्टूबर को सायं 5:30 तक। इसमें आप घर में साफ सफाई आदि करके छोटी दिवाली मना सकते हैं और सायंकाल के समय घर में दीपक की रोशनी करके दिवाली मना सकते हैं। पूजा पाठ का जो भी अनुष्ठान आपने करना है या आरंभ कर चुके हैं उसे पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिवाली पूजन के समय की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस आरंभ होती है 24 अक्टूबर को सायं 5:30 पर और यह चलती है 25 अक्टूबर को सायं 4:21 तक। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और इसका सूतक 25 तारीख को सुबह 4:28 से आरंभ हो जाएगा। इसलिए दिवाली पूजन का समय 24 अक्टूबर को सायं 5:30 से 25 अक्टूबर सुबह 4:28 के बीच ही हो सकता है। यदि हम अपने यहाँ धन लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो इस अवधि में हमें स्थिर लगन में ही पूजा करनी होगी।
इस अवधि में स्थिर लगन आएगा वृष लगन रात्रि में 6:53 से 8:48 तक। इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र, जो धन लक्ष्मी का कारक ग्रह है और हम पूजा कर रहे हैं धन लक्ष्मी की, इसलिए यही समय सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपके पास यह समय उपलब्ध है तो इसमें अपनी पूजा आरंभ कर लें। इसके बाद आएगा सिंह लगन मध्य रात्रि में 1:27 से 3:44 तक। यह भी पूजा के लिए श्रेष्ठ समय है। 25 अक्टूबर को स्थिर लगन वृश्चिक शुरू होता है 8:16 पर, परंतु इस समय तक ग्रहण का सूतक आरंभ हो चुका होगा और दिवाली की पूजा करना इसमें उचित नहीं होगा। ग्रहण समाप्त होगा सायं 6:32 पर। इससे पहले आपको जो पूजा पाठ दान दक्षिणा मंत्र सिद्धि आदि करनी है कर लें। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान आदि करके अन्न व जल ग्रहण कर लें और अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट व बलि पूजा आदि को संपन्न करने के लिए उचित तैयारी कर लें। गोवर्धन पूजा के बाद त्योहार आएगा 27 अक्टूबर को भैया दूज का। इसका सही समय है दोपहर 12:48 तक, क्योंकि इस समय कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का समय समाप्त हो जाता है। फिर भी यदि आपके पास इस अवधि में समय नहीं मिल पा रहा तो आप किसी भी समय यह त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि का प्रभाव सारा दिन माना जाता है। यह त्योहार भाई बहन के असीमित प्यार का त्योहार है, स्नेह का त्योहार है। बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। यमुना स्नान का इस दिन विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी पूजन के लिए मैंने आपको स्थिर लगन का समय ही बताया है। उसका सीधा सा कारण है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। स्वस्थ शरीर के लिए धन तेरस का दिन देवताओं के वैद्य महान आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की जयंती का भी दिन है। और दूसरा सुख माया यानी लक्ष्मी। जैसे स्वस्थ शरीर से मनुष्य को सुख मिलता है, उसी तरह घर में धन संग्रह होने से भी व्यक्ति को सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। यदि ऐसा न होता तो व्यक्ति अपने घर में धन के अंबार न लगाते। घर की अलमारियों में वह जगह जगह नोट ही नोट भरकर न रखते। प्राचीन काल से ही लोगों को आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने का शौक है। वास्तव में लक्ष्मी की गति ही 3 है, दान, भोग और संचय। दान कोई करे या न करे, भोग और संचय तो सभी चाहते हैं। समृद्धि आएगी और स्थायी रूप से आएगी, इसीलिए स्थिर लगन का पूजा में चुनाव करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। जो गलत करेगा उसे उसका दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। लक्ष्मी का उचित संचय और उचित उपयोग सबके लिए कल्याणकारी होता है। सारी जानकारी को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।